बोलूं? यस सर। नमस्कार, मेरा नाम अर्चित पाठक है। मेरी कंपनी का नाम है यूनिगेट प्राइवेट लिमिटेड, राइट। हम लोग बेसिकली डेटा रिकवरी सर्विसेज में पिछले 4 साल से काम करते हैं, ठीक है। हमारे पास पैन इंडिया से डेटा रिकवरी के केसेस आते हैं। डेटा रिकवरी बोले तो कि 300 टाइप्स की फाइल होती हैं इस दुनिया में, जिनको हम अलग अलग मीडिया स्टोरेज डिवाइसेज में से रिकवर करते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे ना न्याय नहीं मिला कानून से और मेरे साथ अन्याय हुआ, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले। ये बात है पिछले लगभग आज है 28 तारीख, 26 तारीख मंडे की, 26 जुलाई 2021 मंडे की बात है। मेरे ऑफिस में एक महिला के थ्रू मेरे बंदे ऑफिस में जो मेरा एम्प्लॉय काम करता है आशीष, उसको एसएचओ द्वारा थाने बुलवा लिया गया। तो मैं पूरा केस वो आप लोगों को बताना चाहूँगा ताकि मुझे जस्टिस मिले, ठीक है। बेसिकली क्या होता है डेटा रिकवरी में, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी भी क्लाइंट से, जैसे हमारे पास कोई भी क्लाइंट आता है तो हम उससे एक एनालिसिस फॉर्म सबमिट करवाते हैं और एनालिसिस फीस लेते हैं, राइट। उसके बाद हम किसी भी मीडिया को चेक करते हैं, ये हमारे एसओपी में आता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में, कि हम उसको चेक करते हैं कि ये हो पाएगा स्कोप ऑफ रिकवरी और कॉस्ट ऑफ रिकवरी, यानी हो पाएगा और या नहीं हो पाएगा, और अगर हो पाएगा तो कॉस्ट कितनी आएगी। तभी हम क्लाइंट को ये बताते हैं कि कितना खर्चा आएगा या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो हमारे ऑफिस में एक महिला पिछले हफ्ते लगभग 20-21 तारीख ट्यूसडे वेडनेसडे को एक मोबाइल फोन दे के गई अपना। उन्होंने ये बोला मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है, महिला का नाम है रश्मि भंडारी। तो उन्होंने बोला मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है सर, आप इसको जल्दी से जल्दी रिकवर करवा दीजिए। हमने बोला मैम, उन्होंने फॉर्म भी भर दिया। तो फॉर्म उन्होंने करेक्टली नहीं भरा, उसमें उन्होंने भरा पेमेंट। हमारे फॉर्म में ऑप्शन होता है, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं काम करने की, तो हमारे फॉर्म में ऑप्शन होता है एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन एंड पेमेंट मोड, ऑनलाइन या वाया कैश। उन्होंने वाया कैश सेलेक्ट करके फॉर्म भर दिया और हमको कैश पेमेंट भी नहीं करवाई। उन्होंने बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मैं इकट्ठे पेमेंट दे दूंगी जो भी होगा। हमने कहा ओके मैडम। उन्होंने कहा मंडे को मेरी फ्लाइट है, मुझे निकलना है, आप प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दीजिएगा, ठीक है। हमने उनको बोला ओके मैडम, हम आपको आपका मोबाइल फ़ोन कोशिश करेंगे एनालाइज करके कि हो जाए और हम आपको बताएंगे। उसके बाद बीच में क्या हुआ, सैटरडे संडे लगभग 24 और 25 जुलाई को लॉकडाउन आ गया। लगभग 2 या 3 दिन उनका फ़ोन हमारे पास था। हमने पूरी कोशिश करी। देखिए फ़ोन्स में क्या होता है, इंक्रिप्शन होता है, प्लस टेक्निकल चीज़ों में समय भी लग जाता है, और भी क्लाइंट्स के केसेस होते हैं हमारे पास। ऐसा तो है नहीं एक क्लाइंट के लिए हम सारे पुराने केसेस को भी रोकते हैं। उसके तुरंत बाद उन महिला का फ़ोन मेरे पास सैटरडे को आता है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैम अभी तो आज और कल तो लॉकडाउन है, फिर भी मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है। मंडे को फिर उन महिला का मेरे पास फ़ोन आया। मैं उनको खुद ही फ़ोन करने वाला था, लेकिन उन महिला का मेरे पास फ़ोन आया, मैं ड्राइव कर रहा था। तो उन्होंने मुझे बोला कि सर मेरे को आज जाना है। तो मैंने उनको बोला मैम आप आशीष से बात कर लीजिए, और आपका फ़ोन जो है वो हो नहीं पाया। तो उन्होंने सरकास्टिकली बोला अभी तक तो एनालिसिस भी नहीं हुआ, हो ही नहीं पाएगा। रवि बोल रहा है, रवि बोल रहा है, मेरा निकनेम रवि है, वैसे मेरा नाम अर्चित पाठक है। तो उन्होंने बोला कि अर्चित बोल रहा है, मतलब सॉरी रवि बोल रहा है। तो मैंने उनको कहा यस मैम बोल रहा हूँ। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो मेरा फ़ोन है ये हो पाया नहीं हो पाया। तो मैंने उनको बोला मैम अभी प्रोसेसिंग में है, हो नहीं पाएगा। उन्होंने बोला ठीक है आप मुझे रिटर्न कर दीजिए। मैंने कहा मैम आप आशीष से बात कर लीजिए और 2 बजे तक आके अपना फ़ोन आप ले जाइए। उसके बाद मैंने उनका फ़ोन काट दिया। मैं ड्राइव कर रहा था, उनके 2-3 फ़ोन आए, मैं नहीं उठा पाया। मैंने आशीष को बोला कॉल बैक कर लो। तो उन्होंने आशीष को बोला कि मैं ना एसएचओ को भिजवा रही हूँ या ऐसा कुछ कर रही हूँ, राइट। अब मैं तो उस टाइम बाहर था। फिर अचानक से 1-1.5 घंटे के बाद मेरे एम्प्लॉय आशीष का मेरे पास फ़ोन आता है कि सर 2 पुलिस वाले आए थे, वो मैडम अपना फ़ोन भी ले गई और मुझे भी ले गए। अब मैं अगर गलत होता तो मैं थाने नहीं जाता, है ना। मतलब इतनी सी बात उन महिला को अपनी इंसल्ट लग गई, रश्मि जी को इतनी सी बात अपनी इंसल्ट लग गई कि मैं उनका फ़ोन नहीं उठा पाया, राइट। तो उन्होंने मेरे बंदे से, एम्प्लॉय से, आशीष से ये भी बोला कि कहाँ का विधायक है वो जो मेरा फ़ोन नहीं उठाएगा, ठीक है। ये एक, मैं मानता हूँ कस्टमर भगवान होता है, क्लाइंट भगवान होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं क्लाइंट ऐसे व्यवहार करेगा। उसके बाद अगर मैं गलत नहीं होता तो मैं थाने नहीं जाता। मैं थाने गया, वहाँ मैंने लगभग 5 या 10 मिनट एसएचओ साहब का वेट किया। जैसे ही वो आए उन्होंने बोला लड़की से बात करने की तमीज़ नहीं है, ले जाओ उसको अंदर। ठीक है, मैं अंदर चला गया, मैंने उनसे कुछ गलत बात नहीं करी। उसके बाद जो अंदर पुलिस वाले थे उन्होंने मुझे लगभग 1-1.5 घंटा खड़ा रखा। फिर वहाँ पे एक संजीव शर्मा जी, संजीव सिंह थे शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है उनका नाम। उन्होंने मुझे बाहर बुलाया कि क्या बात हो गई। फिर मैंने उन्हें पूरा समझाया, सर मेरी कंपनी है, हम लोग डेटा रिकवरी सर्विसेज में डील करते हैं, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन उस महिला ने साइन करी हुई है कि इतना समय लगेगा रिकवर होने में, और अगर नहीं हो पाया तो हम रिटर्न कर देंगे।
हमने कोई गाली गलौच नहीं करी, कोई मिसबिहेवियर नहीं किया, सिर्फ फोन ही तो काटा। उन्होंने कहा यार तुम्हें पता नहीं है वो कप्तान साहब की रिलेटिव थी और ऊपर से प्रेशर था। अब ये कप्तान साहब कौन होते हैं मुझे नहीं पता, आईपीएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, बस उन्होंने कप्तान शब्द यूज किया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो अंदर जो बैठे रहते हैं कंप्यूटर पर टाइप करते हैं, सुभाष चौधरी जी बैठे थे, उन्होंने मुझसे कहा तू कहीं का प्रधानमंत्री है, तेरी टर्म एंड कंडीशन। मैंने कहा सर कंपनी मेरी, काम मेरा, तो मैं अपनी नियम और शर्तों पे तो करूंगा। और मैं आप लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए बीकानेर वाला में आप खाना खाने जाते हैं, हल्दीराम में खाना खाने जाते हैं, वहां 125 रुपए का राजमा चावल या छोले भटूरे मिलता है, तो आप वहां पे खड़े होकर ये नहीं कहते ना यार सड़क पे तो 20 रुपए का मिल रहा है, आप मुझे 125 का क्या करो। आप 125 भी पे करते हो, जीएसटी भी पे करते हो, और खुद लाइन में लग के लेके आते हो तब खाते हो। ये उसकी टर्म एंड कंडीशन ही तो है, क्योंकि वो बीकानेर वाला। वैसे ही मेरी भी टर्म एंड कंडीशन है जो हम हर क्लाइंट से साइन करवाते हैं काम करने से पहले। हमने रश्मि जी से भी वो टर्म्स एंड कंडीशन साइन करवाई। टर्म्स एंड कंडीशन साइन करने के बावजूद भी उस दिन मेरी परसों लगभग मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस को कोई वैल्यू नहीं दी गई। मेरी रजिस्टर्ड कंपनी यूनिगेट प्राइवेट लिमिटेड, मेरी कंपनी को कोई इज्जत नहीं दी गई, इवन मेरी बात भी नहीं सुनी गई। फिर उन्होंने बोला तुम समझ जाओ। उसके बाद मेरे साथ एक व्यक्ति थे, वीडियो पे मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है, कुछ आपको पता ही है, वहां से बाहर आए होंगे तो हमने कुछ किया होगा ऐसा, वो मैं वीडियो पे बोलना ठीक नहीं है कि कैसे बाहर आया, हमें कुछ देना पड़ा और हम वहां से बाहर आ गए, ठीक है। लेकिन अब आप लोग बताइए क्या ये सही है और या गलत है, बस मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। मेरे यहाँ एक महिला काम करवाने आई, उन्होंने मेरा फॉर्म भरा, उन्होंने मुझे 1000 रुपए एनालिसिस फीस जो हम लेते हैं चेक करने की वो नहीं दी। एनालिसिस फीस इसीलिए लेते हैं जैसे एक डॉक्टर अपनी फीस लेता है 200 रुपए ये बताने की आपको बीमारी क्या है, 200 400 500, वैसे हम लोग भी अपनी एक डायग्नोसिस फीस लेते हैं। आप काम करवाएं या ना करवाएं, हमने सिर्फ एक महिला ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे पिताजी की पुण्यतिथि है, मेरे पास पैसे नहीं है, हमने कहा ठीक है मैडम हम कर देंगे, हमने कर दिया। वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, मगर उन्होंने इस चीज का गलत फायदा उठाया अपनी पोजीशन का या अपने कप्तान साहब के रिलेशन का, सिर्फ इतनी सी बात पे कि मैंने उनका फोन काट दिया और किसी कारणवश मैं नहीं उठा पाया। लेकिन अगर मैं नहीं उठा पाया तो मैंने अपने कलीग से कॉल बैक भी तो करवाया, आशीष से। अगर मैं गलत व्यक्ति होता तो मैं थाने जाता ही नहीं, मैं तो भाग जाता। और एसएचओ साहब ने मेरी बात ही नहीं सुनी, इवन मेरे साथ एब्यूज करा, मेरी मानहानि हुई। यहाँ पे मेरे ऑफिस के नीचे लोगों ने भी देखा कि पुलिस वाले आए थे ऑफिस में। तो बस मैं आप सब लोगों से ये जानना चाहता हूँ, क्या हमारे देश में, भारत में किसी को व्यापार करने का, बिजनेस करने का अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करा के कोई अधिकार है कि नहीं है? या हमारे देश में महिलाओं के कानून इतने स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी महिला आएगी वो हमारे खिलाफ कोई भी एलिगेशन लगा देगी, कानून उठा के हमें अंदर डाल देगा, हमारी बात भी नहीं सुनेगा? मैंने 1000 रुपीज एनालिसिस फीस भी नहीं दी और मैं 5 से 6000 रुपए में बोलूंगा नहीं नुकसान कराया। समझदार को इशारा काफी है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं वीडियो में। पुलिस वालों ने मेरी बात तक नहीं सुनी, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करा गया जैसे मैं कोई चोर हूं, कोई उचक्का हूं, जबकि मेरी ड्रेसिंग सेंस भी आप लोग देख लीजिए, मेरे बात करने का तरीका भी आप लोग देख लीजिए। मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, आप लोग खुद फैसला करिएगा कि क्या सही है क्या गलत, और इस रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी बनवाएंगे कि ताकि कल को वो महिला रश्मि भंडारी जी ये ना बोल सके कि ये जो आवाज है ये उनकी नहीं है। तो इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी बनवाएंगे। इवन मैंने पुलिस वालों से भी बोला मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरी रिकॉर्डिंग तो सुन लीजिए। उन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी ही नहीं, उन्होंने बिना सबूत देखे मेरे ऊपर ये ब्लेम लगा दिया कि तुमने एक महिला से बदतमीजी करी, ठीक है, और ऐसा व्यवहार किया कि इनको लॉकअप में डाल दो, इनकी बेल्ट उतार लो, अपना पर्स रख दो। उस दिन मेरे पर्स में लगभग 35-40 हजार रुपए थे, ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी किसी को ये जाहिर नहीं होने दिया मेरे पर्स में पैसे हैं, मैंने वहां पे रख दिए। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन क्या हमारे देश में न्याय है या नहीं है, शायद ये बात वीडियो पे बोलना ठीक नहीं है, बट मैं रिकॉर्डिंग प्ले करने जा रहा हूँ। हेलो कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो रवि बोल रहे हैं? हाँ जी भैया फोन ही नहीं आया, 1 हफ्ता हो गया वो फोन रखे हुए। मैंने मैम, बोला था हाँ, आपकी तिथि है तो मुझे वापस चाहिए होगा, अगर नहीं हुआ है तो। नहीं हुआ है तो फिर मैं आपको, अभी तक तो हो नहीं पाया, मैं आपको फिर आफ्टरनून इवनिंग तक रिटर्न कर देता हूँ। हाँ जी, आप पहले ही बता देते, पूरा समय वेस्ट हो गया ना ये तो। मैडम समय वेस्ट वाली बात नहीं है ना, एनालिसिस में मैम टाइम लगता है, जिसकी हाँ तो एनालिसिस भी नहीं हुई है अभी, तो डेटा रिकवरी की तो अलग बात है।
मैडम आपने एनालिसिस फीस भी सबमिट नहीं कराई, आपने फॉर्म भी नहीं भरा प्रॉपरली, ठीक आप है। एक बात बताइए, आपने मुझे फॉर्म का बताया, प्रॉपरली नहीं भरा, आप अब मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं उल्टा। एक भी मैडम आप कॉल नहीं आया मैडम आपकी आप तरफ से। मैडम आशीष से बात कर लीजिए ना, जब आप अपडेट, जब प्रॉपरली वो अभी प्रोसेसिंग में है तो मैं आपको क्या अपडेट करूँ ये बताइए। हाँ, तो आप ये क्या बोल रहे हैं, मैंने फॉर्म नहीं भरा, मैंने सारा फॉर्म करके सेल्फ टेस्ट करके सारी कॉपी सबमिट करी है। मैडम आप एनालिसिस का भी आशीष से बात, ये जो महिला हैं इनसे मैंने ये बोला आप आशीष से बात कर लीजिए, राइट। इन्होंने बोला आप मुझ पे ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है, आपने मुझे एक हफ्ते से अपडेट नहीं किया। इनके फोन को केवल 3 या 4 दिन हुए थे पहली बात मेरे पास, राइट। अपडेट हम किसी भी क्लाइंट को तब करते हैं जब वो हो चुका होता है। इन बिटवीन कोई भी चीज अगर प्रोसेसिंग में है, पूरी नहीं हुई, तो ऐसा तो नहीं है हर एक घंटे में या हर दिन में 4 बार हम क्लाइंट को अपडेट करेंगे। हमने इन मैडम को ये भी बोला था कि अगर आप फ्लाइट से पूना जा रही हैं, नहीं हो पाया तो हम आपको बाई कोरियर भिजवा देंगे। मगर इन्होंने पूरी बात सिर्फ इन्होंने फोन पे भी सरकास्टिकली बोला कि अभी तक एनालिसिस ही नहीं हो पाया। तो मैंने इनको ये बोला आप आशीष से एक बार बात कर लीजिए। अब ये पूरी रिकॉर्डिंग में इन्होंने बोला 1 हफ्ते तक मेरा फोन नहीं हो पाया। 1 हफ्ते तक की ऐसी कोई बात ही नहीं है। इन डेटा रिकवरी हमारे क्लाइंट्स हैं 3-3, 4-4, 5-5 महीने भी लग जाते हैं रिकवर होने में। डेटा रिकवरी अपने आप में एक बहुत क्रूशियल सब्जेक्ट है, ठीक है। डेटा रिकवरी का क्या मतलब है? सबसे पहले आप लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, हार्ड डिस्क यूज करते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? उसमें कुछ ना कुछ फाइलें होती हैं, गाने होते हैं, वीडियोज होती हैं, फोटोज होती हैं। अगर वो खराब हो गया या आपका मोबाइल खराब हो गया तो हम उसको रिकवर करते हैं, आपके डेटा को वापस लाते हैं। मगर वी आर नॉट गॉड, हम भगवान नहीं है। हर चीज का एक टेक्निकल प्रोसेस होता है, हर चीज का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से हम लोग काम करते हैं। अगर वो सिस्टम हम क्लाइंट के हिसाब से नहीं चला सकते, वो सिस्टम एक अपने आप में सिस्टम है। अगर डेटा कॉपी होने में 36 घंटे लगने वाले हैं या 40 घंटे लगने वाले हैं, या कॉपिंग स्पीड 1 MB की है, 2 MB की है, या डेटा आने के बाद रॉ में आएगा या डेटा एनक्रिप्ट होके आएगा, खुलेगा ही नहीं, काफी सारी टेक्निकल कंडीशंस होती हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम मीडिया को डैमेज कर दें डेटा निकालने के लिए। अगर मीडिया उनका डेटा नहीं हो पा रहा था तो हमने उनका मोबाइल फोन रिटर्न करने के लिए बोला है कि आप 1-2 घंटे में 2 बजे तक आके आप ऑफिस से अपना मोबाइल फोन ले जाइए। मगर उनका ईगो हर्ट हो गया, उनका ईगो हर्ट हो गया कि इन्होंने मुझसे बात नहीं करी। जब आशीष उनके साथ डील कर रहा है, जब आशीष उनसे फॉर्म भरवा रहा है, तो मैंने यही तो बोला है वीडियो में कि मैम आप आशीष से डील कर लीजिए। अब इतनी छोटी सी बात पे अगर मेरे ऑफिस में पुलिस वाले आएंगे या मुझे पुलिस को रिश्वत देनी पड़ेगी, तो मैं आप ही लोगों से जानना चाहता हूं क्या ये सही है कि अगर किसी के परिवार में कोई व्यक्ति IPS है या IAS है तो वो किसी भी कंपनी के मालिक को डायरेक्ट उठवा लेगा? पुलिस वालों ने मुझसे क्या क्या बातें बोली, शायद जो वीडियो पे बोलना सही नहीं है, मगर मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे देश की न्याय व्यवस्था और कानून पे भरोसा है। महिलाओं के लिए भले ही हमारे देश के कानून स्ट्रॉन्ग है, मगर कुछ पुरुष के भी तो कानून होंगे, कुछ हमें भी तो अपनी बात कहने का अधिकार है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है। 3 अप्रैल 2017 को मेरी कंपनी रजिस्टर हुई थी। कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं है मेरी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। 4 साल से रिटर्न भर रहा हूं मैं। पुलिस वालों ने कैसी कैसी बात करी, क्या हमारी ब्रांड वैल्यू मार्केट में खराब हुई है यहाँ पे, इसका कंपेंसेशन कौन देगा? हमने उनके साथ कोई गाली गलौज करी हो, कोई गलत व्यवहार किया हो, कुछ अभद्र किया हो, कुछ हमने छेड़ाखानी करी हो, क्या किया हो हमने, और उसके बाद वो फ्लाइट से पूना चली गई और हमारे पैसे लगवा गई थाने में। ज्यादा तो मैं बोलूंगा नहीं वीडियो में, मगर आप ही लोग बताएं इसमें मेरी गलती क्या है। अगर मैं ड्राइव कर रहा हूं, मैं किसी का फोन नहीं उठा पाया, मैंने बोला आप आशीष से बात कर लीजिए, इतना ही बोल दिया। कभी ड्राइव करते हुए तो फोन वैसे भी नहीं उठाना चाहिए। मैं ऐसी सिचुएशन में था, मैं हाईवे पे था, मैंने फोन इसीलिए उनका उठाया नहीं, और कॉल डाइवर्टेड थी। और हमने बोला आप ऑफिस में आके अपना फोन ले जाइए, फोन उनको ऑफिस में ही रखा था। हमने फोन रिटर्न भी किया, बट अब मैं चाहता क्या हूं? मैं ये चाहता हूं कि मुझे न्याय चाहिए, आई नीड जस्टिस। पुलिस वालों ने मुझसे मिसबिहेवियर किया, ह्यूमिलिएट किया मुझे। मेरी मानसिक स्थिति पिछले 2 दिन से सही नहीं है। उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज करी, मेरी बात नहीं सुनी, मेरे कपड़ों में से मेरी बेल्ट उतरवाई, ठीक है। उन्होंने बोला इसको अंदर लॉकअप में भेज दो। मैं लॉकअप में नहीं गया, मैंने उस पुलिस वाले सुभाष चौधरी जी के आगे हाथ जोड़े। मैंने कहा सर मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ,
मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। इवन मैं अपने एम्प्लॉय को बचाने गया था, उन्होंने मुझे ही अंदर कर दिया उल्टा उल्टा, ठीक है बस। और उन्होंने मुझसे ये भी बोला कि यार तुझे पता नहीं हो कप्तान की रिश्तेदार। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, क्या हमारे देश में कोई नॉर्मल व्यक्ति के लिए कानून है या नहीं है, बस। क्योंकि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस की कोई वैल्यू नहीं लगाई पुलिस ने, हमारे कपड़ों की, हमारे हुलिये की, हमारे बातचीत करने की कोई वैल्यू नहीं लगाई, ठीक है, हमारे काम की कोई वैल्यू नहीं लगाई। तो फिर हम ये डाटा रिकवरी का काम ही क्यों कर रहे हैं? हम कंपनी रजिस्टर्ड करा के काम ही क्यों कर रहे हैं? हम दुकान खोल के बैठ जाते हैं। बस ये मैं बोलना चाहता हूं कि वो महिला है तो वो कुछ भी कर सकती हैं, और हम पुरुष हैं तो हम अपनी बात भी नहीं कह सकते। अगर उनकी फ्लाइट थी, अगर उनको बाई एयर जाना था, तो उनसे मैंने बोला था, रिकॉर्डिंग मेरे पास है नहीं क्योंकि हम सारी कॉल रिकॉर्ड नहीं करते, कंपनी के फोन की रिकॉर्ड करते हैं खाली। हमने उनसे ये बोला था, मैम हम थ्रू कोरियर आपका फोन भिजवा देंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर उनको हम पे फेथ नहीं था, अगर उनको हम पे क्रेडिबिलिटी नहीं थी, तो उन्होंने अपना फोन हमको दिया ही क्यों? उन्होंने हमारा फॉर्म भरा ही क्यों? उन्होंने हमारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करी ही क्यों? ये बोलना चाहता हूं। वीडियो मैं इसीलिए बनवा रहा हूं क्योंकि मेरी सुनवाई नहीं हुई, मेरे साथ मिसबिहेवियर करा गया। और अब मैं हाथ जोड़ के देश की जनता से इतना सपोर्ट करूंगा, और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाएं ताकि मेरी बात देश की जनता तक पहुंच सके, ठीक है। क्योंकि कानून अगर ये है तो मैं कानून से खुश नहीं हूं। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द लॉ। इफ दिस इज द लॉ देन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द लॉ। क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरी जगह कोई होता तो ये बात वीडियो बना के नहीं बताता कि पुलिस वालों ने ऐसे बोला, क्योंकि इससे बेइज्जती होती है, इससे इंसल्ट होती है, इससे मिस ब्रांडिंग होती है, इससे डिवैल्यूएशन होती है। बट माय डियर फ्रेंड्स, आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बिकॉज आई एम नॉट रॉन्ग। कि कोई भी बंदा आएगा मेरे ऑफिस से, मेरे बंदे को उठा के ले जाएगा, मैं भागूंगा नहीं, मैं उसको बचाने जाऊंगा और मेरे साथ इतना सब कुछ हो जाएगा। एसएचओ साहब ऐसे करके बोलेंगे डालो इसको अंदर, ऐसे करके बोलेंगे एसएचओ साहब। बस मैं इतना बोलना चाह रहा हूं, ठीक है वो एसएचओ है, बट आई एम आल्सो द सीईओ ऑफ यूनिकेट प्राइवेट लिमिटेड यार। आई एम आल्सो द सीईओ। वो मुझे कहते हैं कहां का मालिक है तू? अरे अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है यार। मैं कंपनी रजिस्टर्ड करा के बैठा हूं, मैं अपना काम कर रहा हूं। क्या इस भारत देश में मुझे काम करने का अधिकार नहीं है? और मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा, मैं डिफेमेशन केस करूंगा क्योंकि मेरी बेइज्जती हुई है। और अगर मैं गलत होता तो मैं पीछे हटता, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि मेरा मानसिक उत्पीड़न हुआ है, मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न मेरा हुआ है। और मैं यहाँ काम करके देने के लिए बैठा हूं, मैं बिगड़ी को बनाता हूं। किसी की शादी की वीडियोस डिलीट हो जाती हैं, किसी की रिंग सेरेमनी की हार्ड डिस्क खराब हो जाती है। हार्ड डिस्क में 25-25 शादियों का डेटा होता है। क्या उस वीडियो के लिए कोई दोबारा शादी करेगा? नहीं, बट उस डेटा को हम वापस ला के देते हैं। पैन इंडिया लेवल पे 3 से 5 कंपनियां डेटा रिकवरी में काम कर रही हैं, जिसमें से हम एक हैं। और दुकानदारों की बात करें तो 400-500 दुकान वाले होंगे। हम किसी दुकान में नहीं आते, हम कंपनी में आते हैं। हमारी एक ब्रांड वैल्यू है, लोग ट्रस्ट करके हमें सामान देते हैं। मगर कुछ ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी वजह से हमें ये सब कुछ झेलना पड़ जाता है। अब यहाँ हमारे ऑफिस के आसपास कोई ये थोड़ी सोचेगा कि इनकी गलती है कि नहीं है, बट हमारी मिस ब्रांडिंग हुई। बस अब मैं चाहता हूं न्याय। और अगर इस वीडियो को बनाने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो या मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहूंगा। मुझे माफ करें क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। मैं बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटेड और इंडिग्नेटेड महसूस कर रहा हूं। और रश्मि जी, आपसे भी मेरे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, मगर जो आपने ये किया, दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल एंड जेन्युइन वे। जब मैं आपको रिटर्न कर रहा हूं तो आपको ये सोचना चाहिए, पुलिस वालों को तो अपना बनाने होते हैं, आपको तो सोचना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको ये नहीं कहा था मैं आपको फोन नहीं दूंगा या डेटा नहीं दूंगा। अगर डेटा नहीं हो सकता तो हम आपको फोन रिटर्न कर रहे थे। बट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज नॉट अ प्रोफेशनल एंड जेन्युइन बिहेवियर। सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। मेरे हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को।